जय मसीह की मेरे प्रियो। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें ब्रदर फ्रांसिस और ब्रदर राजेश जी दोनों मिलकर डिबेट किया है और उनके डिबेट का विषय जो है क्या इंसान ईश्वर है। इस विषय को लेकर उन्होंने जो वाद विवाद किया है और जो वचनों का उन्होंने प्रेजेंट किया है और अपनी अपनी ओर से उन्होंने कोशिश की है कि उनका सिद्धांत अपना अपना सिद्धांत सही है। राजेश कहते हैं वचन के अनुसार हर एक विश्वासी ईश्वर है और ब्रदर फ्रांसिस कहते हैं कि इंसान न कभी ईश्वर था, ना है और ना रहेगा। इस तरह दोनों ने अपना वाद विवाद अपने मन की बात को रखी है और कलीसिया को सिखाने की कोशिश की है, पर उसका कोई अंतिम सारांश हमको प्राप्त नहीं हुआ, कंक्लूजन हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह अधूरे शिक्षा को कलीसिया को देकर क्या करना चाहते हैं लोग। तो मेरी आप सबों से प्रार्थना है, विनती है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आपको पता चलेगा क्या सत्य है और क्या असत्य है। और उससे पहले आपको उनका वो वीडियो भी मेरे इसे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे भी सुनना है आपको। उसे सुनिए, समझिए, उसके बाद इस वीडियो के संदेश को सुनिए और सत्य को जानिए। तो आइए मेरे दोस्तों, प्रश्न है क्या इंसान ईश्वर है। और इस प्रश्न का कारण जो वचन है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। 82 सैम भजन संहिता उसका 82 अध्याय और 6वां वचन। 82 सैम 6 वर्ष में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। वचन कहता है कि तुम ईश्वर हो। इस वचन को लेकर कलीसिया के सामने जो प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या इंसान ईश्वर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रश्न के विषय में जानने के लिए या इस प्रश्न के जवाब को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 87 भजन संहिता उसका 87 अध्याय, भजन संहिता 87 उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। हे परमेश्वर के नगर, परमेश्वर का नगर यानी यरूशलेम, और यरूशलेम के विषय में महिमा की बातें कही जा रही है। वो महिमा की बातें किस तरह की बातें हैं, हम देखते हैं 5वें वचन में लिखा है, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। और सियोन यरूशलेम के विषय में कहा जाएगा। लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। और इसी विषय को यहोवा परमेश्वर ने भी फिर दोहराया है। देखिए 6वें वचन में, देखिए, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहां उत्पन्न हुआ था। यहोवा देश देश के लोगों का जनगणना करेगा। और लिखा है, नाम लिखकर, उनका नाम लिखकर, तब ये कहेगा, यह व्यक्ति तो, हर एक व्यक्ति को देखकर कहेगा, यह व्यक्ति तो वहां जन्म लिया है, वहां जन्म लिया हुआ था। वहां यानी कहां, यरूशलेम में। तो दोस्तों, इन सारे वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि दुनिया का हर एक व्यक्ति यरूशलेम में जन्म लिया है। तो क्या यह संभव है? दुनिया के 210 देशों के लोग, हर एक व्यक्ति यरूशलेम में जन्म लेना, क्या यह संभव है? जरा सोचिए मेरे प्रियो, संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन सत्य वचन है। परमेश्वर सत्य है, उसकी सारे बातें सत्य है। तो इसका मतलब यह है, यरूशलेम में
जो हर एक व्यक्ति का जन्म लेना, इस विषय को जानने के लिए मेरे प्रियो, अक्षरों को पढ़ोगे तो हमको लगता है कि ये जो बातें हैं बिल्कुल गलत है, ये जो बातें हैं गलत है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा जो हमें दृढ़ करती है, जो सत्य की राह पर चलाती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह संभव नहीं है अगर हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोचें। यह संभव नहीं है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति यरूशलेम में जन्म ले, क्योंकि ध्यान दीजिए, बीसी 2000 वर्ष पहले यरूशलेम का जन्म हुआ है। बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने से 2000 वर्ष पहले यरूशलेम स्थापित किया गया है, और उसके 1000 से पहले, 1000 वर्ष पहले दुनिया में और भी बहुत सारे देश हुआ करते थे। यानी कि बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले पृथ्वी पर और भी बहुत सारे देश हुआ करते थे, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना देश जैसे देश पृथ्वी पर हुआ करते थे। तो क्या यरूशलेम के बसने से पहले और भी देश जो हुआ करते थे, तो फिर वो देश के लोग कहां जन्म लिए? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, लेकिन वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति यरूशलेम में जन्म लिया था। ये कब होगा और कैसे होगा? तो दोस्तों, ये वर्तमान युग के लिए नहीं, ये भविष्य में होने वाली परमेश्वर की भविष्यवाणी है। परमेश्वर की भविष्यवाणी को समझना बहुत जरूरी है। संदर्भ सहित व्याख्या करना ही नहीं, उसके अंदर जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को समझना बहुत जरूरी है। भविष्य में होने वाली बात को समझाया जा रहा है। दोस्तों, यरूशलेम कलीसिया का प्रतीक है, और कलीसिया स्त्री से तुलना की गई है। ध्यान दीजिए, कलीसिया स्त्री से तुलना की गई है। और दोस्तों, हम चलते हैं आदम के पास। आदम ने अपनी पत्नी को एक नाम दिया है, और नाम क्या नाम है? हव्वा। आदम ने अपनी पत्नी को एक नाम दिया है, वो नाम है हव्वा। और हव्वा का मतलब है जीवित मनुष्यों की आदि माता। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, और मैं आपको 20 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, उन सब की आदि माता वही है। तो दोस्तों, आदम जो पहला आदम की पत्नी हव्वा जीवित मनुष्य की आदि माँ था, उसी तरह हम देखते हैं अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह, सो उनकी पत्नी भी हव्वा है। वो हव्वा कलीसिया जो उसकी पत्नी, अंतिम आदम की पत्नी प्रभु यीशु मसीह की पत्नी हव्वा भी भविष्य में जीवित लोगों की आदि माता ठहराई जाएगी। दोस्तों, स्त्री में परमेश्वर ने एक स्पेशल व्यवस्था बनाई है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुनरुत्पादक व्यवस्था स्त्री में परमेश्वर ने बनाया है। पति पत्नी के संबंध में, पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं, और जब वे
बच्चे जन्म देने की आशा में जब वे मिलते हैं, पति अपना कर्तव्य निभाकर चला जाता है। उसके बाद पत्नी बच्चे को जन्म देने के लिए उसके बीज को अपनाकर गर्भ धारण करती है और गर्भ में 9 महीने इस बच्चे को संभालती है और पूरे 9 महीने होने के बाद जन्म देती है, एक नए शिशु को जन्म देती है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए पत्नी का अधिक सहयोग रहता है। ज्यादा काम पत्नी का रहता है, पति केवल अपना कर्तव्य निभाकर चले जाता है। उसके बाद पत्नी एक नए शिशु को जन्म देती है। नए शिशु को जन्म देना यानी एक नई सृष्टि का निर्माण करना। स्त्री एक नए सृष्टि की निर्माण करता है। तो मेरे दोस्तों, आने वाले दिनों में, भविष्य में परमेश्वर के राज्य में, उस महिमा के राज्य में कलीसिया के द्वारा जो स्त्री है, अनेक महिमा के राज्य स्थापित की जाएगी। अनेक लोगों को जन्म देकर अनेक महिमा के राज्य स्थापना करेगी और उस राज्य पर अपना अधिकार चलाएगी। वो कैसे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो उसका पति प्रभु यीशु मसीह है, उसके दिए जाने अधिकार के द्वारा, उसके द्वारा वो ईश्वर ठहराई जाएगी और कलीसिया जो ईश्वर हैं, सारे महिमा के राज्य में, अनेक राज्यों में वह अधिकार चलाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्य में होने जाने वाली इस महान कार्य में हर एक विश्वासी ईश्वर ही है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह, अपनी दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह ऐसा अधिकार देगा कि वो परमेश्वर के राज्य में ईश्वर ठहराई जाएगी। तो दोस्तों, ये जो वचन है, जो 6वां वचन में पढ़ा है कि तुम ईश्वर हो, वो इस जग के लिए नहीं, इस युग के लिए ही नहीं, इस वर्तमान में नहीं, भविष्य में कलीसिया को दिया जाने वाला एक महान नाम है, पद है, ओहदा है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आप लोगों को क्या मनुष्य ईश्वर है, इंसान ईश्वर है, इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो मेरी आप सबों से और एक बार नम्र निवेदन है, सत्य को जानिए और झूठी शिक्षा से स्वतंत्र हो जाइए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करे। जय मसीह की। आमीन, आमीन।